उस रात घर में सन्नाटा था। सुजाता जी छत पर टहलती रही। आंखों में गुस्सा और मन में दुख दोनों सुलग रहे थे। अब तो अपनी बेटी भी मेरे खिलाफ हो गई। इस घर में कोई मेरा नहीं रहा, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। नीचे कमरे में मानसी अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, जो बातें तूने बोली वो सही थी, पर माँ को थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता था। मानसी बोली, दादी, मैं अब बच्ची नहीं रही। शादी को 1 साल हो गया है, पर मम्मी अब भी मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। मैं थक गई हूँ। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, हर माँ का तरीका अलग होता है, पर माँ का दिल हमेशा बेटी के लिए डर में रहता है, कहीं उसे ससुराल में कोई परेशानी न हो, पैसों की कभी कोई तंगी न आए, सभी उसकी इज्जत करें और पति का प्यार हमेशा बना रहे। मानसी ने सिर झुका लिया। माँ के डर ने ही तो सब कुछ बिगाड़ दिया है दादी। अगली सुबह सुजाता जी किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। सुदेश जी अखबार लेकर बाहर बैठे थे, पर नजरें बार बार अपनी पत्नी पर जा रही थीं। कब तक यूं नाराज रहोगी सुजाता? उन्होंने धीरे से पूछा। सुजाता जी आंखों में आंसू लिए बोली, जब तक मेरा दिल मानसी के इन शब्दों को भूल नहीं जाता। अपनी माँ से भला ऐसे बात करता है कोई? सुदेश जी बोले, अरे जवान है, जो देखा वही बोला। तू भी तो अपनी सास से ऐसे ही बोला करती है हमेशा। बस करो सुदेश, हर बार तुम वही बातें निकाल लाते हो। तुमको तो हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। सुजाता जी ने गुस्से में कहा, क्योंकि तू वही गलती दोहराती रहती है। सुदेश जी ने हल्की आवाज में कहा और अखबार मोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब मानसी अपने ससुराल के लिए निकलने लगी तो माहौल अब भी भारी था। माँ बेटी के बीच की खामोशी हर सांस में चुभ रही थी। दादी ने कहा, बेटा, अपनी माँ से बिना बोले मत जाना। घर में जब चुप्पी होती है तब रिश्ते बिखरते हैं। मानसी ने कहा, दादी, मैंने जो कहा गलत नहीं था, पर हाँ, शायद कहने का तरीका गलत था। दादी मुस्कुराई। कभी कभी सही बात भी अगर ऊंचे स्वर में कही जाए तो गलत लगती है। मानसी ने सिर झुका लिया। वो किचन में गई। माँ चाय बना रही थी। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को देखा। माँ, मैं जा रही हूँ, बस इतना ही कहा मानसी ने। सुजाता ने बस हूँ कहा, पर जब मानसी मुड़ी तो उनकी आंखें नम थीं। फिर उन्होंने मुड़कर बस इतना कहा, जाओ, अब वहीं रहो जहाँ सब तुझे अच्छे संस्कारों की किताबें पढ़ाते हैं। मेरी कोई बात मत मानना। मानसी कुछ पल तक खड़ी रही, फिर बोली, माँ, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस अपने रिश्ते को सही रखना चाहती हूँ। रिश्ते सिर्फ सास ससुर से ही रखो, माँ से नहीं। ये कहकर सुजाता जी अंदर चली गई। दादी बाहर आई और बोली, बेटा, बुरा मत मानना, तू चली जा। माँ का गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। मानसी ने दादी को गले लगाया और बोली, दादी, अगर मैं आपकी बातों जैसी बन पाई ना तो शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद, उस दिन सुबह का समय था। सुजाता पूजा घर से निकल ही रही थी कि उसने दादी को अपने कमरे में कुछ ढूंढते हुए देखा। वो धीरे धीरे बोल उठी, बहू, जरा आना इधर। सुजाता ने कहा, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? दादी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, पर कुछ देना है। उन्होंने बिस्तर के नीचे रखा पुराना डिब्बा निकाला, उसमें से एक छोटा लिफाफा निकाला और सुजाता के हाथ में रख दिया। सुजाता ने हैरानी से पूछा, ये क्या है माँ जी? दादी बोली, पैसे हैं बहू, थोड़े बहुत जो मैंने सालों से बचाकर रखे थे। सुजाता ने जब गिने तो वो 1 लाख रुपए थे। सुजाता बोली, पर किस लिए माँ जी? आपको इतने पैसे क्यों देने की जरूरत पड़ी? दादी ने बड़े स्नेह से कहा, कल ही तेरी बेटी मानसी से बात हुई थी। उसने तो कहा सब ठीक है, पर आवाज सुनते ही समझ में आ गया कि कुछ मन में चिंता है। वो बोली तो कुछ नहीं, पर जब मैंने थोड़ा जोर देकर पूछा तो उसकी बातों से लगा जैसे कोई खर्चा या जरूरत आ पड़ी हो और वो बताना नहीं चाहती। तू भी उससे नाराज थी, शायद इसीलिए वो तुझसे भी कुछ नहीं कह पाई। एक खुददार लड़की कभी भी अपने मायके से पैसे लेने नहीं चाहेगी, फिर भले ही वो कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। वो बहुत सीधी है ना, अपने मन की बात छिपा जाती है। सुजाता कुछ बोलने ही वाली थी कि दादी ने आगे कहा, मैंने सोचा जो पैसे अपने बुढ़ापे के लिए रखे थे, अगर उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का काम बन जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। बुढ़ापा तो भगवान की मर्जी से भी कट जाएगा, पर अगर किसी अपने की मुश्किल वक्त में मदद कर पाऊं तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। अब सुजाता की आंखें दादी के चेहरे पर टिक गईं। वो वही सास थीं जिनसे वह हर बात पर टकरा जाती थी। हर बार यही सोचती थी कि इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, पर आज वो सास ही बिना कुछ कहे, बिना कोई दिखावा किए अपनी छोटी सी जमा पूंजी उस बेटी की मदद में दे रही थी जिससे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था।
सुजाता के गले से आवाज नहीं निकली। वो बस चुपचाप लिफाफा देखती रही। दादी ने कहा, बहू, मैंने हमेशा देखा है तू अपनी बेटी के लिए कितना लड़ती है, पर कभी ये नहीं देखा कि सास भी किसी की माँ होती है। हम भी अपने बच्चों के लिए उतना ही सोचते हैं, बस कहते कम हैं। सुजाता की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोली, माँ जी, मैं गलत थी। मैंने हमेशा आपको शक की नजरों से देखा, सोचा आप मुझे दबाना चाहती हैं, पर आज समझ में आया कि आप भी माँ हैं और हर माँ अपने बच्चे को अच्छे के लिए ही समझाती है और उन्हें अच्छे संस्कार ही देती है। और एक मैं हूँ जो न जाने क्या सोचकर अपने ही बच्चों को गलत रास्ते पर चलने को कहती थी। मैंने तो अपनी ही बेटी से ठीक से बात तक नहीं की जब वो अपने घर जा रही थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। हर माँ का प्यार अलग होता है बहू। एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक निभाने वाली, पर दोनों का दिल एक जैसा होता है। सुजाता देर तक वहीं बैठी रही। हाथ में लिफाफा था पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। दादी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। हम भी माँ ही होते हैं, बस जताते कम हैं। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब उसने दादी से ऊंची आवाज में बात की थी, जब उसने मानसी को कहा था कि सास ससुर पर खर्च मत किया कर, और अब वो उसी सास के पैसे अपने हाथ में पकड़े बैठी थी जो खुद अपने बुढ़ापे के लिए रखे नोट भी बच्चों के काम में लगाने को तैयार थी। उसके अंदर कुछ पिघल गया था। वो पहली बार अपने दिल में बोली, सच में माँ जी, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। सुजाता सुबह सुबह पूजा घर में आई। दादी तुलसी में जल चढ़ा रही थी। सुजाता धीरे से उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। कहने के लिए बहुत कुछ था, पर जुबान पर बस एक ही शब्द आया, माँ जी। दादी ने पलटकर देखा। आवाज में मिठास थी। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह इतनी गंभीर क्यों दिख रही है? सुजाता ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आपने हमेशा दिया, बिना बोले बिना जताए। मैंने तो बस गलत देखा, गलत समझा। दादी ने हल्की मुस्कान दी। बहू, हर किसी को समझने में वक्त लगता है, पर अच्छा ये है कि तूने वक्त रहते समझ लिया। अब समझ गई हूँ माँ जी, सुजाता बोली, कि घर में रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है थोड़ी समझ और थोड़ा दिल। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रिश्ते खून से नहीं, सोच से बनते हैं बहू। तेरा मन साफ है, बस कभी कभी डर हावी हो जाता है। सुजाता ने मानसी को फोन किया। मानसी बेटा। जी माँ। तू ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मानसी, सुजाता बोली, कल मैंने तेरी दादी से बहुत कुछ सीखा। वो पैसे जो उन्होंने भेजे थे तेरे लिए नहीं थे, वो मेरे लिए एक आईना थे। मुझे समझ में आया कि सास भी माँ जैसी ही होती है। मानसी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, मैं जानती थी कि एक दिन आप खुद समझ जाएंगी। दादी हमेशा कहती थी कि वक्त सबसे बड़ा समझाने वाला होता है। सुजाता के होंठ कांप गए। हाँ बेटा, अब मैं वही सिखाऊंगी जो उन्होंने मुझे सिखाया। सास से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की माँ होती है। फोन के उस पार मानसी की आंखें भर आईं। माँ, अब आप सच में बदल गई हैं। सुजाता मुस्कुराई। नहीं बेटा, मैं नहीं बदली, बस तेरी दादी की सोच अब मेरे अंदर उतर गई है। अब मैं समझ गई हूँ कि एक घर तभी पूरा होता है जब उसमें माँ और बहू दोनों एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि माँ और सास में फर्क सिर्फ शब्दों का होता है, दिल तो दोनों का एक ही होता है, निस्वार्थ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो कहानी की बगिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।